हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने चैनल टीचिंग विद पानी में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रगतिशील लेखक संघ किस स्तर की संस्था है? राष्ट्रीय, राज्य स्तरीय, अंतरराष्ट्रीय, हिंदी भाषी, प्रांतीय। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना, प्रगतिशील लेखक संघ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। दोस्तों आपको याद रखना, इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। कब की थी? 1935 में किसने की थी? तो आपको याद रखना सज्जाद, हाँ जी, सज्जाद जहीर ने की थी। कहां पे की थी? तो आपको याद रखना लंदन में। अब बात करें भारत में इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1936 में। कहां पे हुई थी? तो आपको याद रखना लखनऊ में। कहां पे हुई थी? लखनऊ में। अब बात करें इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपको याद रखना प्रेमचंद। कौन थे? मुंशी प्रेमचंद थे। मैंने क्या बताया आपको? प्रगतिशील लेखक संघ एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्था है। इसकी स्थापना 1935 ईस्वी में सज्जाद जहीर ने लंदन में की थी। भारत में 1936 ईस्वी में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लखनऊ में हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष मुंशी प्रेमचंद थे। मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? नागार्जुन, त्रिलोचन, रंगे राघव, केदारनाथ अग्रवाल। हाँ जी, मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना किस कवि की है? तो आपको याद रखना त्रिलोचन की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। मैंने क्या बताया? मैं उस जनपद का कवि हूँ। काव्य रचना के रचनाकार त्रिलोचन है। त्रिलोचन का वास्तविक नाम है वासुदेव सिंह, त्रिमूर्ति सिंह, त्रिलोकीनाथ, मनमोहन सिंह। हाँ जी, त्रिलोचन का वास्तविक नाम क्या है? तो दोस्तों आपको यह रखना, त्रिलोचन का वास्तविक नाम वासुदेव सिंह है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। आपको यह रखना, वासुदेव सिंह का उपनाम त्रिलोचन है। इनमें से कौन सी नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? पारसी, चंदना, रविंद्र के प्रति, कला और बूढ़ा चांद। हाँ जी, राइट आंसर क्या होगा? कौन सी रचना है जो नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है? तो आपको याद रखना कला और बूढ़ा चांद नागार्जुन द्वारा रचित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। बात करें कला और बूढ़ा चांद, ये किसके द्वारा रचित काव्य है? तो आपको याद रखना सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। किसके द्वारा? सुमित्रा नंदन पंत द्वारा। कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार है निराला, दिनकर, नागार्जुन, हरिऔध। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, बताओ सभी लोग, राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना, कबीर के उपरांत हर विध्वंसकारी और जन विरोधी शक्ति को सर्वाधिक खुली चुनौती देने वाले साहित्यकार नागार्जुन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। द्वंद्वात्मक भौतिक विकासवाद किस काव्यधारा का आधार है? नई कविता, प्रगतिवाद, समांतर कविता, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना प्रगतिवाद। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? यथार्थवाद, पदार्थवाद, रूपवाद, समाजवाद। हाँ जी, राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना प्रगतिवाद के अंतर्गत रूपवाद विचार अमान्य है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अवे सुनवे गुलाब, भूल मत गर पाई, खुशबू रंगो आब।
काव्य पंक्तियों का संबंध है प्रगतिवाद कविता से, समांतर कविता से, प्रयोगवादी कविता से, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना इसका संबंध किससे है? प्रगतिवाद कविता से। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें ये पंक्ति किसके संबंध में है, तो आपको याद रखना इन पंक्तियों का संबंध कुकुरमुत्ता प्रगतिवाद कविता से है। किससे है? कुकुर, हाँ जी, कुकुरमुत्ता। अब बात करें कुकुरमुत्ता किसकी रचना है, तो आप सभी को पता है निराला की प्रसिद्ध कविता किसकी है? निराला की। निराला का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रगतिवादी कवि हैं जयशंकर प्रसाद, केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध हरिवंश राय बच्चन। हाँ जी, प्रगतिवादी कवि कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल प्रगतिवादी कवि है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। प्रगतिवाद के प्रमुख कवि नहीं है नागार्जुन, अज्ञे, दिनकर, मुक्तिबोध। राइट आंसर क्या है? हाँ जी दोस्तों, प्रगतिवाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है, तो आपको याद रखना अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। युग धारा के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन, महादेवी वर्मा, केदारनाथ अग्रवाल। हाँ जी, युग धारा के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आपको याद रखना युग धारा के रचयिता नागार्जुन है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें युग धारा इसकी सन कितनी है, तो आपको याद रखना 1953। एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? केदारनाथ अग्रवाल, रामकुमार वर्मा, रामदास मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, एक हथौड़ा वाला घर में और हुआ किसकी पंक्ति है? आपको याद रखना केदारनाथ अग्रवाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से कौन सा कवि प्रगतिवादी नहीं है? केदारनाथ अग्रवाल, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, शिव मंगल सिंह सुमन। हाँ जी, बताओ राइट आंसर क्या है? प्रगतिवादी कवि कौन नहीं है? तो आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। आपको याद रखना भवानी प्रसाद मिश्र है ये दूसरे सप्तक के कवि है, ना कि प्रगतिवादी कवि। हरिजन गाथा किसकी रचना है? धूमिल, लीलाधर जगोरी, नागार्जुन, आलोक धनवा। हाँ जी, हरिजन गाथा किसकी रचना है? आपको याद रखना हरिजन गाथा नागार्जुन की रचना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जन्म काल के आधार पर निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम है? नागार्जुन, त्रिलोचन, भवानी प्रसाद मिश्र, नरेश मेहता। राइट आंसर क्या है? हाँ जी, सभी लोग बताइए भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म कब हुआ था? तो आपको याद रखना 1913 में। और मृत्यु कब हुई थी? तो आपको याद रखना 1985 में। त्रिलोचन का जन्म 1917 में हुआ था और मृत्यु कब हुई थी? आपको याद रखना 2007 में। नागार्जुन का जन्म 1911 में हुआ और मृत्यु कब हुई? 1998 में। नरेश मेहता का जन्म 1922 में हुआ और मृत्यु कब हुई? आपको याद रखना 2000 में। इसका क्रम क्या होगा? सभी लोग बताइए। नागार्जुन, भवानी प्रसाद मिश्र, त्रिलोचन, नरेश मेहता। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? प्रेमचंद, निर्मल वर्मा, मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर, नागार्जुन व केदारनाथ अग्रवाल। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी? आपको याद रखना मुल्कराज आनंद व सज्जाद जहीर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है दार्शनिक, व्यक्तिक, यथार्थ, वर्ग चेतना प्रदान, यथा स्थितिवादी। हाँ जी, प्रगतिवादी काव्य सृष्टि है आपको याद रखना वर्ग चेतना प्रदान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। इनमें से कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? युग की गंगा, आग का झरना, नींद के बादल, युग धारा। हाँ जी, कौन सी रचना केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है? आपको याद रखना युग धारा केदारनाथ अग्रवाल की रचना नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी।
बात करें युग धारा किसकी रचना है तो आपको याद रखना नागार्जुन की। किसकी है? नागार्जुन की। हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी चेतना की अभिव्यक्ति जिस काव्य धारा में देखने को मिलती है उस धारा को कहा जाता है प्रगतिवाद, जनवाद, प्रयोगवाद, अकविता। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना प्रगतिवाद इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नागार्जुन किस काव्य धारा के कवि हैं? तो दोस्तों सभी को पता है जो नागार्जुन है ये प्रगतिवाद काव्य धारा के कवि हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। शोषक वर्ग के प्रति घृणा व भाव किस युग के कविता की प्रमुख प्रवृत्ति रही है? छायावादी, प्रयोगवादी, प्रगतिवादी, आधुनिकवादी। हाँ जी बताओ राइट आंसर क्या होगा? शोषक वर्ग के प्रति घृणा का भाव प्रगतिवादी युग की प्रमुख प्रवृत्ति रही है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से आग और राख का कवि किसे कहा जाता? दिनकर, पंत, निराला, प्रसाद। हाँ जी आग और राग का कवि किसे कहा जाता है तो आपको याद रखना रामधारी सिंह दिनकर को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है? साम्यवाद, पूंजीवाद, प्रयोगवाद, अस्तित्ववाद। हाँ जी प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार क्या है तो आपको याद रखना प्रगतिवाद का दार्शनिक आधार साम्यवाद है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ सिंह, केदारनाथ मिश्र प्रभात, केदारनाथ अग्रवाल, रामेश्वर शुक्ल। हाँ जी युग की गंगा किसकी रचना है? दोस्तों काफी लोग चैनल पे पहली बार आए हैं उन सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। डेली आपकी 8 बजे क्लास होती है तो अगर नोटिफिकेशन ना आया करे आपके पास तो आप टाइम से आ जाया करें, डेली आपकी क्लास होती है। अभी इसका आंसर बताइए युग की गंगा किसकी रचना है? केदारनाथ अग्रवाल की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि नहीं है? सोहनलाल द्विवेदी, नागार्जुन, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर। हाँ जी विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा का कवि कौन नहीं है? आपको याद रखना नागार्जुन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आपको याद रखना नागार्जुन विशुद्ध राष्ट्रीय भावधारा के कवि नहीं है बल्कि प्रगतिवाद या मार्क्सवादी विचारधारा के साथ साथ राजनैतिक कवि भी माने जाते हैं। किस सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है? तार सप्तक, दूसरा सप्तक, चौथा सप्तक, तीसरा सप्तक। राइट आंसर क्या होगा? तो दोस्तों आपको याद रखना तार सप्तक में एक भी कवित्री सम्मिलित नहीं है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। बात करें तार सप्तक की सन कितनी है तो आपको याद रखना 1943। नकीनवाद के प्रवर्तक कवि थे नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश मेहता। नरेश कुमार, केसरी कुमार, नागार्जुन। नलिन बलोचन शर्मा, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता। नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। राइट आंसर क्या होगा? नकीनवाद के प्रवर्तक कवि कौन थे? आपको याद रखना नलिन बलोचन शर्मा, केसरी कुमार, नरेश। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। प्रयोगवाद का प्रवर्तक माना जाता है मुक्तिबोध को, नेमीचंद जैन को, प्रभाकर माचवे को, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे को। हाँ जी प्रयोगवाद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे को। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। आत्मजयी किसकी रचना है? कुंवर नारायण, अरुण कमल, रघुवीर साय, दुष्यंत कुमार। हाँ जी आत्मजयी किसकी रचना है? आपको याद रखना कुंवर नारायण की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। हरी घास पर छड़वर किसकी रचना है? नरेश मेहता, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, संकुत माथुर। हाँ जी हरी घास पर छड़वर किसकी रचना है? आपको याद रखना अज्ञे की। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। बात करें हरी घास पर छड़वर इसकी सन कितनी है तो आपको याद रखना 1949। अगर मैं तुमको ललाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता। उक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं अज्ञे, श्रीकांत वर्मा, धर्मी भारती, कुंवर नारायण। राइट आंसर क्या है? हाँ जी
ये जो काव्य पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह के रचनाकार है गिरिजा कुमार माथुर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, धर्मवीर भारती, गजानन माधव मुक्तिबोध। हाँ जी, चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह के रचनाकार कौन है? आपको याद रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। हाँ जी, संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र का प्रयोक्ता कौन है? आपको याद रखना गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। कला सामाजिक अनुपयोगिता की अनुभूति के विरुद्ध अपने को प्रमाणित करने का प्रयत्न, अपर्याप्त के विरुद्ध विद्रोह है। यह इनमें से किसका कथन है? अज्ञे का, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, नरेश मेहता। राइट आंसर क्या होगा? हाँ जी, ये कथन किसका है? आपको याद रखना सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। किस कवि की भावनात्मक और विचारात्मक ऊर्जा अनेकानेक कल्पना चित्रों और फैंटेसियों के आकार ग्रहण करती है? निराला, नागार्जुन, पंत, मुक्तिबोध। राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना मुक्तिबोध। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। मेरा टेलीग्राम अकाउंट, इंस्टा अकाउंट, फेसबुक पेज पे मुझे फॉलो कीजिए। अपना प्यार और सपोर्ट चैनल पे इसी प्रकार बनाए रखिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।